हरे भरे खेतों के बीच एक गांव था जहां जिंदगी आराम से चलती थी। गांव वाले साधारण जीवन जीते थे। उनके दिन ईमानदारी से काम करके बीतते थे। उनमें से एक दयालु बूढ़ा किसान था जिसका सब सम्मान करते थे। उसके दो बेटे थे, रामू और श्याम। रामू मेहनती और ईमानदार था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। दूसरी तरफ श्याम आलसी था और अपना दिन सोने या गपशप करने में बिताना पसंद करता था। बूढ़ा किसान श्याम के आलस्य के बारे में चिंतित था, फिर भी उम्मीद करता था कि एक दिन उसे मेहनत की कीमत समझ आएगी। वह अक्सर अपने बेटों को सलाह देता था, मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी खेत की तरह है, जो बोओगे वही काटोगे। रामू ने अपने पिता की बातों को दिल से लगा लिया, लेकिन श्याम ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हर सुबह जैसे ही मुर्गा बांग देता, रामू सूरज के साथ उठ जाता। वह अपने पिता के साथ खेतों में जाता, उनकी फसलों की देखभाल और लगन से करता। हालांकि श्याम अपने सिर पर कंबल खींच लेता, सुबह के समय के बारे में बुदबुदाता। काम रुक सकता है, वह बड़बड़ाता, बहुत समय है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता, रामू अपना काम जारी रखता। उसका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डगमगाता। इस बीच श्याम गांव में घूमता रहता, किसी भी तरह के काम से बचने के तरीके ढूंढता रहता। वह अक्सर अपने आलस्य को सही ठहराने के लिए अपनी काल्पनिक बीमारियों की कहानियां गढ़ता। रामू अपने मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। अगर वह किसी को संघर्ष करता हुआ देखता तो वह तुरंत उसकी मदद करता। उसकी दयालुता ने उसे गांव वालों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई। हालांकि श्याम अपने खोखले वादों और बहाने के लिए जाना जाता था। वह अक्सर मदद करने का वादा करता, लेकिन जब काम करने का समय आता तो गायब हो जाता। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, दोनों भाइयों के बीच का अंतर और स्पष्ट होता गया। रामू अपनी मेहनत और लगन से एक कुशल किसान बन रहा था। दूसरी ओर श्याम आलसी और गैर जिम्मेदार बना रहा। उसके वादे उसके दिल की तरह खोखले थे। आखिरकार फसल का मौसम आ गया। खेत देखने लायक थे। अनाज के सुनहरे डंठल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। रामू का दिल गर्व से भर गया जब उसने भरपूर फसल को देखा, जो उसकी कड़ी मेहनत का प्रमाण थी। हालांकि श्याम को ईर्ष्या का एहसास हुआ जब उसे अपने आलस्य के परिणामों का एहसास हुआ। बूढ़े किसान ने अपने बेटों को देखकर उन्हें एक आखिरी सबक सिखाने का फैसला किया। उसने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मेरे बेटों, आज तुमने वही काटा है जो तुमने बोया था। रामू, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें भरपूर फसल दी है। श्याम, तुम्हारे आलस्य ने तुम्हें पछतावे के अलावा कुछ नहीं दिया है। श्याम आखिरकार अपने